शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिंदुओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर वहां से कोई लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जाए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं की एकमात्र भूमि है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए। इस दौरान हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा का स्वागत है, लेकिन वह कहते हैं जात पात की करो विदाई, यह ठीक नहीं है। वर्ण और आश्रम से ही हमारी पहचान है। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्ण आश्रम नहीं होगा वह खतरनाक है। साथ ही उन्होंने बस्तर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार थी तो उन्होंने हमारी गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया था, जिसके चलते उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है और गौ माता का ही आशीर्वाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिचक रहे हैं, आगे इनका भी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ आए हैं, हमारे गुरुजी महाराज के अत्यंत प्रिय एक शिष्य हैं विजय तिवारी जी, उनकी बेटी का विवाह है। आप लोगों को स्मरण होगा एक घटना घटी थी जिसमें 5 बच्चे एक साथ काल कबलित हो गए थे। तो जिस समय ये घटना घटी थी उस समय हम लोग उनके यहाँ आए थे ढाढ़स बंधाने के लिए। उस समय कोई दूसरा उद्योग नहीं था, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब आपके बेटे और भाई, तो उसी संबंध का निर्वाह हम प्रतिवर्ष उनके यहाँ आकर के करते रहे हैं। अभी उस बच्ची का विवाह है तो एक भाई के रूप में हम उसके लिए आए हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हिंदुओं को इस बारे में बड़ी चिंता है। हमने पहले भी भारत की सरकार से कहा था कि अगर बांग्लादेश से कोई लोग वहाँ से चल करके शरण लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर रोका ना जाए, उनको भारत में शरण दी जाए। जैसे यहूदियों ने इजराइल को अपनी मातृभूमि माना है और इजराइल ने ये घोषणा की है कि जहाँ पर भी यहूदी होगा पूरे विश्व में, अगर उसको ज़रूरत होगी और वो इजराइल आना चाहेगा तो उसको रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसको यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसी तरह से भारत हिंदुओं की मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्यभूमि है। यहाँ से कम एक आश्वासन पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं को होना चाहिए कि अगर हमको कोई समस्या किसी भूभाग में विश्व में आती है तो हम भारत जाएंगे तो भारत में कम से कम हमको शरण मिल जाएगी। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, जब ये घटनाओं की शुरुआत हुई थी उसी समय बहुत सारे हिंदू वहाँ से भारत में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर पर आए हुए थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनके ऊपर लाठी चला करके उनको वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से भाग करके वो आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि उनको आने दिया जाए। अगर उनके आने पर खाने पीने का, कपड़े लत्ते का कोई व्यवहार आता है तो हम हिंदू समाज की ओर से उसको भी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। आज वो विषय बढ़ता ही चला जा रहा है और हिंदू पूरी तरह से दबाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको सहने के लिए वो मजबूर हैं। और हम इतनी बड़ी संख्या में, हमारे ही देश में, हमारा ही देश था कभी ब्रह्म देश जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, हम उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लियाकत और नेहरू समझौता हमारे बीच में है, जिस समझौते में ये कहा गया है कि हम यहाँ पर जो हिंदू रह गए हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या भारत की सरकार लियाकत नेहरू समझौते का हवाला दे करके उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है? और अगर नहीं डाल सकती है तो दूसरा हमारे पास विकल्प है कि अगर हमारे हिंदुओं को आप वहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं तो आपके बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में हैं, हम इनको वापस करेंगे। तो किसी भी रास्ते का पालन किया जाना चाहिए और एक अच्छा कड़ा संदेश बांग्लादेश की सरकार को और पूरे विश्व को दिया जाना चाहिए। और हिंदुओं को जो सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उनको एक भरोसा भारत की तरफ से क्या नहीं मिलना चाहिए? भारत के लोग ये मांग करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र हो कि बगल के देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे? देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार थी, हम लोगों ने मांग की पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से
कि गौ माता को पशु की सूची से हटा करके राज्य माता घोषित करिए। शिंदे सरकार आगे आई और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक इस बात को समझा भी और उद्घोषित भी किया, प्रस्ताव भी पारित किया। हमको प्रसन्नता है कि गौ माता ने भरपूर आशीर्वाद उनको दिया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी विजय किसी पार्टी की हुई, किसी गठबंधन की हुई, ये गौ माता का आशीर्वाद है। कोई पंडित, चुनावी जानकारी रखने वाला नहीं बता पाया था कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप देखिए महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी उसी समय हम लोगों ने अनुरोध किया था। यहाँ पर हम आए थे अपने भारत यात्रा के दौरान और हमने कहा था कि आप घोषित करिए, लेकिन वो हिचक रहे हैं। जाने कौन सा उनका कारण है। जैसे गौ माता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी उनकी विजय हुई है, जो लोग इस बारे में पिछड़ रहे हैं उनका वोट भी पिछड़ रहा है, हम कहना चाहते हैं। क्योंकि हम पूरे देश में सनातन धर्मियों को संकल्पबद्ध करा रहे हैं। अब जो सनातन धर्मी हिंदू है वो गौ मतदाता बन रहा है और केवल मतदाता नहीं है, अब वो गौ मतदाता बन रहा है। उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प हम कर रहे हैं, लाखों की संख्या में कर रहे हैं। जो पार्टी या प्रत्याशी गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करेगा, पशु की सूची से हटाएगा, तो आगे चुनाव इनका भी आने वाला है। ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। भाई देखिए, एक हैं तो सेफ हैं। ये कब कहा जा रहा है? 2024 ईस्वी में कहा जा रहा है। चुनाव कब से हो रहे हैं? 1947, 48, 53, 52 से हो रहे हैं। अभी तक कैसे एक तो नहीं थे, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि एक हो जाओ, तो अभी तक हम कट गए। किसने काट दिया हमको? हम तो अपना वोट जिसको उचित लगता है देते ही रहे हैं। जिसको जहां मना आता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है। जिसको नीतियां ठीक लगती हैं, नेता ठीक लगता है, वो देता है। तो अभी तक हम कब कट गए बताओ? अब कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब कि हमको धमकी दी जा रही है कि अगर हमको वोट नहीं दिया, दूसरी जगह गए तो काट देंगे। तो ये तो आपत्तिजनक बात है। आप किसी को धमकी दे करके वोट नहीं ले सकते हो, डरा करके वोट नहीं लिया जा सकता है। आप अपनी नीतियां घोषित करिए और नीतियों के आधार पर लोगों को लगेगा आपको वोट करेंगे। आप धमकाते क्यों हो कि बटोगे तो कटोगे? सीधा डायरेक्ट हिट हो रहा है। ये डायरेक्ट हिट कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना चुनाव आयोग बोल रहा है और ना तो देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ये नारा गलत है, ये धमकाने वाला नारा है और ऐसा नारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, उचित नहीं। निर्णय लेना चाहिए कि एक भी हिंदू को अगर आपने वहां पर छुआ तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हमने आपको एक दो अभी गिना दिए, और भी जरूरत पड़ने पर चर्चा की जा सकती है। हमारे पास दबाव डालने के लिए बात है। पहले उन्होंने स्वीकार किया हुआ है नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत कि हम किसी को भी खरोंच नहीं आने देंगे। इसी आश्वासन पर वहां पर हिंदू रहे। अब आप उसको वही क्यों कर रहे हो? जब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, वहां के हिंदुओं ने बलिदान दिया हुआ है, तब बांग्लादेश बना हुआ है। हिंदुओं के खून की बूंदें गिरी हैं, लाखों हिंदुओं की। जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो हिंदुओं पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन उस समय बांग्लादेश के लिए हिंदू खड़े रहे। वहां के मुसलमानों को तो हमने दिलवाई है आजादी, बांग्लादेश हमारे कारण बना हुआ है, और उन्हीं को आप इस तरह से हिंदू होने के नाते प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात के लिए सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए, और कुछ नहीं अगर कहे तो हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम एक एक को निकाल करके बाहर करेंगे। अभी एक कह दें कि आप हमारे 1.5 करोड़ सनातन धर्मी हिंदुओं को भारत भेजिए, हम 1.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आपके देश में भेजने को तैयार है। एक के बदले एक शुरू कर दो। आपके पास तो कितना दबाव करने के लिए मौका है, लेकिन आप बोलते ही नहीं हो। आश्चर्य होता है। और वहां पर माताएं बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, वहां पर हमारी देवी देवता प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पर हमारे ऊपर हंसी की जा रही है, फप्ती कसी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, निरपराध सन्यासी को बंदी बना दिया गया है। हम ये भी आपके सामने घोषणा करना चाहते हैं, जिस इस्कॉन संस्था का वो सदस्य है चिन्मय प्रभु, उस इस्कॉन संस्था ने उसको अपनी संस्था से बहिष्कृत कर दिया। हम कह रहे हैं कि चिन्मय प्रभु हमारा है और हम उसको अपने शंकराचार्य जी के मत में शामिल कर रहे हैं। भारत माता की, हमारा सदस्य हर हिंदू हमारा अपना है, हमारा पराया नहीं है वो, और उसने कोई अपराध नहीं किया। चीजों को आप कैसे देखते हैं? वही तो हम समझते नहीं है कि जब हम सत्ता में ही है, स्वयं निर्णय करने के लिए सक्षम
नंबर हमारे पास है और हम सरकार में बैठे हुए हैं, शपथ ले ली है हमने, उसके बाद हमको प्रदर्शनों की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या हम माहौल को ही खड़ा करना चाहते हैं? क्या हम माहौल का कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? इसी के लिए तो इस तरह के प्रदर्शन जगह जगह पर होते हैं। तो अभी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उनको जान रहा है। इस समय सरकार जो भी निर्णय लेगी अपने आप बिना प्रदर्शन के लोगों के पास पहुंच जाएगी। इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं वो लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए होते हैं। लेकिन इस समय तो ऐसी परिस्थिति है कि हर व्यक्ति अपने आप वहां की घटनाओं से विज्ञ है, जान रहा है। तो आप जब उसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा। आप लोग खड़े ही हुए हैं, तो इसलिए प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, निर्णय की आवश्यकता है, ऐसा हम कहना है। किस काम किया जाएगा? नहीं, ये तो तय करना है ना कि हम क्या रास्ता अपनाएंगे। वहां पर जो हिंदू हमारे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वही तो रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा जिससे दबाव बढ़े। तो उसमें से एक बात ये भी हो सकती है, लेकिन यही बात हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं। तो जब कोई इस बारे में विचार करेगा तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे दबाव बनाया जा सकता है और बन जाएगा। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पदयात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है, अगर इसको और घोषित कराना चाहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो। तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म की और सनातन की रक्षा हो सकती है? कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? तो ये जो बात है ये बिल्कुल अनुचित है कि जात पात की विदाई करके फिर भी कोई कहे कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा वो हिंदुओं के लिए खतरनाक होगा। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके कि जब जब हिंदू वर्ण और आश्रम में रहा तब तक उसको कोई नहीं बदल सका, और जब जिसने जात छोड़ दी उसके बाद सब कुछ छूट गया। उसके बाद कन्वर्ट करने में कोई देर नहीं लगती है। तो अगर हिंदू समाज में से जाति, वर्ण और उसका आश्रम छीन लिया जाएगा तो इसको कन्वर्ट होने में विलंब नहीं लगेगा। माने क्या किस लिए जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किस लिए जा रहे हैं वहां पर? पूछना पड़ेगा ना। जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? उद्देश्य क्या है जाने का? केवल राजनीति चमकाना ही तो उद्देश्य है। तो आप जो है मंदिर मस्जिद को राजनीति चमकाने का माध्यम बना रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये विचार जरूरी है कि उस जगह पर अगर ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि पहले मंदिर था, बाद में उसमें मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये हम दोनों समुदायों के लिए, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों के लिए जरूरी है कि इसका निश्चय हो जाए कि असल बात क्या है। क्या ये गलत इतिहास गढ़ करके दिखाया जा रहा है या इस इतिहास में कोई सच्चाई है? तो हम हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के बच्चों के सामने ये सवाल है कि इस बात का निराकरण कर दिया जाए। और वो निराकरण या तो हम मिल बैठ करके कर सकते हैं या तो न्यायालय के माध्यम से हो सकता है, नेताओं के वहां जाने से या पत्थर फेंक देने से। दोनों ही तरह से इसका निराकरण नहीं हो सकता। बंधुओं, सबसे पहली जरूरत है जो चिन्मय दास प्रभु वहां पर बंदी बना लिए गए हैं उनको वकील उपलब्ध कराना। तो उनको जो वकील उनको असिस्ट कर रहा था उसको मार दिया गया पीट करके। जो दूसरा वकील उनके लिए खड़ा हुआ उसको भी पीटा गया। क्या पूरे विश्व के पास ऐसे वकील नहीं है जो उसके लिए खड़े हो जाएं कि हम आए खड़े? आजकल तो ऑनलाइन सुनवाई हो जाती है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि सबसे पहले जमानत की सुनवाई के लिए चिन्मय प्रभु को भारत वकील मुहैया कराए। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।